स्वागत है आप सभी का जीके निधि क्लासेस में। आज की क्लास में जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सभी आपके प्रश्न पूर्व की परीक्षा में पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस देश का संविधान लचीला है? अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो तो उत्तर कमेंट करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा यूके यानी इंग्लैंड। इसलिए लचीला है क्योंकि इनका जो संविधान है, इंग्लैंड का या यूके का जो संविधान है वो अलिखित है, मौखिक रूप से है, इसलिए। अगला प्रश्न, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो सही आंसर होगा 1976। शामिल हुआ था 42वें संविधान संशोधन से। किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न, कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? आर्टिकल 48 कृषि, साथ में इसमें पशुपालन। तो आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन की बात करते हैं। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान, वस्तु के संरक्षण की बात करता है, आर्टिकल 49। आर्टिकल जो 50 है, शक्तियों का बंटवारा से कार्यपालिका और न्यायपालिकाओं के बीच, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 51। अगला प्रश्न है, भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति की शुरुआत किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, सेंट्रल एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नागपुर में। अगला प्रश्न है, संघ सूची या राज्य सूची संविधान के किस अनुसूची में दी गई है? चौथी अनुसूची। इसमें राज्यसभा सीट, जो राज्यसभा सीट है, सीटों का बंटवारा दिया गया है, राज्यसभा सीट का बंटवारा, चौथी अनुसूची। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, सातवीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 51 का उपबंध किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत का गठन,
आर्टिकल 40, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, मौलिक कर्तव्य। ये किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 4A में। क्योंकि शिक्षा का अधिकार आपका 21A, ये आपका मौलिक अधिकार है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, योग दर्शन के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का सही आंसर है महर्षि पतंजलि। अगर सांख्य पूछे तो ये है कपिल मुनि। न्याय दर्शन, न्याय का पूछा जाए तो ये है गौतम। बाकी पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बाद राणा वैशेषिक के कणाद ऋषि। अगला प्रश्न, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ये कथन है। ये कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। अगला प्रश्न, कौन सी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? सतलज नदी, तो ये ज़्यादा लंबी में आएगी। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी होगी सतलज नदी। इस प्रश्न का सही आंसर है चिनाब नदी, यानी इसमें ज़्यादा पानी। बस सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी ज़्यादा पानी में देखा जाए तो चिनाब नदी है इस प्रश्न का सही आंसर। अगर ज़्यादा लंबी पूछा जाएगा तो वहाँ पे सिंधु की, तो वहाँ पे ज़्यादा लंबी में सहायक नदी, लंबी में सतलज नदी हो जाएगी, वहाँ पे आंसर सतलज नदी। तो इस कंफ्यूज मत होइएगा इस क्वेश्चंस में। तो इस प्रश्न का आंसर चिनाब नदी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भौतिक स्वरूप में दोआब पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा उत्तरी मैदान। दोआब का अर्थ पूछा जाए तो क्या मीनिंग है इसका? दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं दोआब। अगला प्रश्न, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है? लोक लेखा समिति, ये सबसे पुरानी समिति है। सबसे पुरानी समिति लोक लेखा समिति सन 1921 में बनी थी। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, बाकी 7 इसमें राज्यसभा के। इस प्रश्न का सही आंसर सबसे बड़ी समिति आपका प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन में जितने कुल 30 सदस्य होते हैं
और सभी सदस्य होते हैं लोकसभा के। तीसों सदस्य लोकसभा के होते हैं, इसमें कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, रेशम की खेती को क्या कहते हैं? तो आपका एग्रीकल्चर कृषि से, पिसीकल्चर मत्स्य मछली से, फिश पिसीकल्चर। इस प्रश्न का सही आंसर है सेरिकल्चर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा युग भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा लोकायत और कपालिक। बाकी मीमांसा और वेदांत भी है, न्याय और वैशेषिक, न्याय के गौतम, वैशेषिक के आपके कणाद ऋषि हैं, वैशेषिक कणाद ऋषि, सांख्य के कपिल मुनि, योग के भी पतंजलि। नेक्स्ट प्रश्न, नुब्रा नदी की सहायक नदी है? नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सियाचिन। नेक्स्ट, कौन भारत और चीन के बीच एक पहाड़ी दर्रा है? इसका सही आंसर होगा काराकोरम पास। अगला प्रश्न है, ललित विस्तार नामक एक ग्रंथ है, ये बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? हीनयान, ये सबसे पुराना है, बौद्ध धर्म की शाखा में सबसे पुराना। महायान, ये नया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए है, महायान धर्म से संबंधित है। जब चौथी बौद्ध परिषद हुई थी, चौथी बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी, आप लोग कमेंट में बताएंगे। चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के शासन में, कनिष्क शासक कहाँ हुई थी? तो कश्मीर में। कश्मीर में भी कहाँ? कुंडलवन में। तब ये बौद्ध धर्म 2 शाखा में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, NATO नेटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी नेटो में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 32 सदस्य, टोटल 32 सदस्य हो गए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ब्रसेल्स। अगला प्रश्न है, कौन सा जलाशय रिहन परियोजना का सहयोगी है? तो इस प्रश्न का आंसर है गोविंद वल्लभ पंत सागर। कहाँ पर है? तो ये है पिपरी गांव में, पिपरी गांव। जिला पूछे तो सोनभद्र जिला।
अगला प्रश्न, शिपी किला का प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है? इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी किन्नौर जिले में। अगला प्रश्न का आंसर करेंगे, गोदावरी नदी का उद्गम होता है? बैतूल, तो बैतूल है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है बैतूल, और यहाँ से निकलती है तापी नदी। अमरकंटक, ये भी मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, निकलती है पश्चिम से। वही सोन नदी, ये भी अमरकंटक से निकलती है उत्तर पूर्व से। सोन नदी पटना में गंगा में मिल जाती है। महाबलेश्वर से कावेरी नदी निकलती है। इस प्रश्न का सही आंसर है नासिक। नासिक कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, स्वेज नहर जोड़ती है? स्वेज नहर कब बनकर पूरी हुई थी? 1859 में ये बनकर पूरा हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक गर्म धारा है? कैनारी, ये अटलांटिक महासागर की धारा है। अटलांटिक ओशियन कैसी धारा है? ये ठंडी धारा है। कैनारी और लैब्राडोर, ये दोनों अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धाराएं हैं। कुरील धारा प्रशांत महासागर की धारा है, प्रशांत महासागर की। ठंडी जल धारा है कुरील धारा। इस प्रश्न का सही आंसर है कुरोशियो। है कहाँ कुरोशियो धारा? ये जापान के तट के पूर्व में। प्रशांत महासागर के भी पूर्व में स्थित है कुरोशियो। इस प्रश्न का आंसर सी। अगला प्रश्न, कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? मध्यमंडल। इस परत में
उल्का पिंड है, उल्का पिंड जल जाते हैं। विषमताप मंडल, जितने भी एयरप्लेन हैं इसी मंडल में उड़ते हैं। सबसे निचली परत हमारा क्षोभ मंडल है। इसी में मौसम संबंधी जितनी गतिविधियां होती हैं, मौसम उस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी है, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, कौन सा परिवहन है जो लंबी दूरी के लिए परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? अगर बात करें तो नेशनल वाटर वे 1, नेशनल वाटर वे जो 1 है ये जाता है प्रयाग से लेके हल्दिया तक, नेशनल वाटर वे 1। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, जल परिवहन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सतलज नदी। अगला प्रश्न, पृथ्वी की ठोस बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है स्थल मंडल। बाकी पृथ्वी की लेयर्स की बात करें, क्रस्ट, पहली लेयर क्रस्ट होती है, दूसरी लेयर का नाम है मेंटल, जो तीसरी लेयर है उसे कहते हैं कोर। तो 3 लेयर्स होती हैं। तो इस प्रश्न का आंसर स्थलमंडल है। अगला प्रश्न, लुक ईस्ट पॉलिसी बदलकर कब एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दी गई? तो इसका सही आंसर होगा नवंबर 2014 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 किसमें सम्मिलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नवी अनुसूची। नवी अनुसूची को संविधान के प्रथम संशोधन से लाया गया था। प्रथम संशोधन से ही आपकी नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी है। तो ये थे आज के प्रश्न। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।